बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर एक केस स्टडी जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ। रिसेंटली एक क्लाइंट जो है वो मेरे पास आया और उसने जो है वो बेसिकली फेसबुक एड्स ऑडिट के लिए जो है वो मेरी सर्विसेज ली और वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में जो है वो परेशान था कि उसको कोई सेल जो है वो नहीं मिल रही थी और बहुत ज़्यादा पैसे भी जो है वो स्पेंड कर चुका था। लाइक मैंने जब एड अकाउंट जो है वो इसका देखा तो तकरीबन 2700 प्लस जो है वो डॉलर उस पे स्पेंड कर चुका था और एक भी सेल अभी तक उसको जो है वो नहीं मिली थी। और जो है वो बेसिकली कोई क्वैक यानी कि ऐसा एडवर्टाइजर जिसने शायद सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही जो है वो देखी हुई थी या शायद वो भी जो है वो नहीं देखी हुई थी, वो कैंपेन्स को जो है वो मैनेज कर रहा था। तो खैर उसने जो भी किया तो क्लाइंट का अच्छा खासा जो है वो उसने नुकसान जो है वो करवा दिया। तो अभी इसी चीज़ को मैं डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ और होपफुली आप लोग जो है वो ये गलतियाँ नहीं करेंगे जब भी अ, आप लोगों ने जो है वो किसी भी क्लाइंट के लिए कैंपेन चलानी है या बेसिकली उसके पैसे से जो है वो खेलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस निश जो है वो किड्स क्लॉथिंग की थी। किड्स क्लॉथिंग का मेन उसका जो है वो बिजनेस था और जो टारगेट ऑडियंस थी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को वो जो है टारगेट कर रहे थे। और लोकली उन्होंने किसी भी पर्सन को जो है वो हायर किया हुआ था जो काम कर रहा था। और एड्स का नॉलेज मैं समझता हूँ बेसिकली दोनों को ही जो है वो नहीं था। बिजनेस ओनर को भी जो है वो उसका एड्स का जो है वो नॉलेज नहीं था और ना ही उस एडवर्टाइजर को बेसिकली था। फिर उन्होंने मेरे साथ जो है वो बेसिकली उसने राब्ता किया कि इतने ज़्यादा मैं पैसे खर्च कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक एक सेल नहीं मिली। तो ये एड अकाउंट जो है वो आईडी है, इसको जो है वो आप लोग सॉरी ये एड अकाउंट की पिक्चर है। अमाउंट स्पेंड जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अमाउंट जो है वो बेसिकली इसके ऊपर जो है वो स्पेंड हुई। 2763 डॉलर जो है वो तकरीबन ये लास्ट 2.5 मंथ्स के अंदर उसने खर्च की। टोटल 5 ऐड टू कार्ड उसको मिले और चेकआउट कोई भी नहीं था, ना सेल थी कोई, और सिर्फ खर्चे ही खर्चे थे। तो भी मैंने जब चीज़ें चेक की तो एक कंप्लीट बेसिकली इसको रिपोर्ट बना के दी थी, लेकिन अभी आप लोगों के साथ जो है वो कुछ की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले उसकी वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस जो कि प्रोडक्ट पेजेस थे उनको मैंने चेक किया कि वो प्रॉपरली जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो प्रोडक्ट पेजेस वगैरह बड़े अच्छे बने हुए थे, इवन एसईओ वगैरह भी जो है वो उसने की हुई थी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इसके अलावा मुख्तलिफ वेरिएंट्स वगैरह जो थे जो भी प्रोडक्ट्स के, वो बड़े अच्छे जो है वो उन्होंने ऐड जो है वो किए हुए थे। लेकिन जब मैंने उसको उसकी फंक्शनैलिटी चेक करने की कोशिश की और बेसिकली उसको जो है वो चेक किया कि ये आगे नेक्स्ट जब मैं ऐड टू कार्ट या चेकआउट या बेसिकली बाय प्रोडक्ट की ऑप्शन थी वहाँ पे बाय नाउ की, उस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा था तो प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट टाइम तो जो है वो चेकआउट पेज के ऊपर जो है वो जा रहा था, लेकिन अगर किसी रीज़न की भी वजह से मैंने उस प्रोडक्ट को जो है वो उसमें कार्ट में जो है वो ऐड कर लिया तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या मैं किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो प्रीवियस पेज के ऊपर आ गया या कोई और पेज प्रोडक्ट को जो है वो चेक करना मैंने जब स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब मैं बाय नाउ बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा हूँ तो वो आगे पेज के ऊपर जो है वो नहीं जा रहा। होना तो ये चाहिए था वो आगे नेक्स्ट इन चेकआउट पेज पे या एटलीस्ट कार्ट पेज के ऊपर जाता, तो वहाँ पे जो है वो नहीं जा रहा था। और ऊपर जब लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ऊपर टॉप के ऊपर वो कार्ट पेज वगैरह भी जो है वो कार्ट का बटन बना होता है, तो वहाँ पे वो ज़ीरो प्रोडक्ट्स इन कार्ट जो है वो दिखा रहा था। यानी कि अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि ठीक है ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड टू कार्ट हो चुकी है तो ये एटलीस्ट कार्ट पेज के ऊपर जो है वो मुझे नज़र आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे भी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये था कि जब बाय बटन जो है वो हम लोग प्रेस कर रहे थे तो नेक्स्ट जो है वो नहीं जा रहा था।
तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था बेसिकली, जो जिसको ना एडवर्टाइजर ने चेक किया, ना बेसिकली बिजनेस ओनर ने अपनी वेबसाइट की यूजर टेस्टिंग वगैरह जो है वो करवाई स्टोर बनवाने के बाद, कि एटलीस्ट इसकी जो है वो थोड़ी सी यूजर टेस्टिंग वगैरह जो है वो मैं करवा लूँ। उसके बाद पिक्सेल्स और कन्वर्शन सेटअप्स वगैरह जो है वो मैंने चेक किए। पिक्सल जो है वो इंस्टॉल था, एटलीस्ट एडवर्टाइजर को इतना पता था कि पिक्सल इंस्टॉल करना है। लेकिन उसने कोई इवेंट सेटअप वगैरह जो है वो नहीं किए हुए थे। मैं इवेंट सेटअप टूल के जरिए जब वेबसाइट के ऊपर गया, तो कोई भी इवेंट्स वगैरह वहाँ पे सेटअप नहीं थे। और जाहिर बात है, अगर वो इवेंट सेटअप टूल में जाके इवेंट सेटअप कर लेता तो शायद ये जो ब्लंडर उसने किया हुआ था, ये गलती जो थी उसको पता चल जाती कि ये मिस्टेक जो है वो हो रही है। तो हमेशा कोशिश करें अपने पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद कन्वर्जन इवेंट सेटअप करें और उनको प्रायोरिटाइज इवेंट्स के अंदर जो है वो लाजमी ऐड करें। और उसके बाद मैंने उसकी डोमेन वेरिफिकेशन भी जो है वो देखी, तो डोमेन भी उसकी वेरीफाई जो है वो नहीं हुई थी। कंपेन्स को जब मैंने मजीद आगे चेक किया, तो मेरे अकॉर्डिंग एक गलती थी कि यूएस और कनाडा दोनों कंट्रीज उसने जो है वो एक ही एड सेट के अंदर ऐड किए हुए थे। और जब मैंने मजीद उसको जो है वो डीप डाउन जाके चेक किया, तो सारे का सारा बजट तो जो था वो यूएस के अंदर जो है वो स्पेंड हो रहा था। कनाडा पे उसका बजट जो है वो स्पेंड नहीं हो रहा था। इवन जो सीपीसी थी और सीपीएम वगैरह, वो कनाडा का जो है वो बहुत कम था। सॉरी, और अगेन क्योंकि बजट सारे का सारा जो है वो यूएस के ऊपर स्पेंड हो रहा था, तो इसलिए कनाडा के लिए तो रिजल्ट्स ना होने के बराबर थे। और इसी तरह उसने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो की हुई थी, और ज़्यादातर उसका बजट जो है वो ऑडियंस नेटवर्क या इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लग रहा था, जहाँ से उसको क्लिक्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे थे। क्रिएटिव्स की बात करें तो उसने इमेजेस इस तरह से जो है वो यूज़ की हुई थी, लाइक अभी अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे ये ऊपर मेरी अगर एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हैं, तो पूरी पिक्चर के ऊपर एक छोटा सा वो ड्रेस की इमेज वगैरह जो है वो उसने की हुई थी। इवन ये भी ट्राई नहीं की थी कि इन इमेजेस को थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेता, ताकि लोग क्लियरली जो है वो उसको देख लेते कि ये ड्रेस की ये इमेज है। कंफ्यूजिंग एड कॉपी थी, एक ही पैराग्राफ उसने जो है वो 4 या 5 लाइनों का जो है वो उसमें पुट किया हुआ है, और इमोजीज वगैरह जो है वो यूज नहीं किया हुआ। इवन कोई लाइक क्लिक बेट या इस तरह की कोई चीज उसने जो है वो उनको ऑफर नहीं की हुई थी। और प्लस कैरोजल ऐड उसने जो है वो बनाया हुआ था, और हर जगह पे उसने मेन वेबसाइट लिंक जो है वो ऐड किया हुआ था। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड करता। तो ये कुछ ब्लंडर्स थे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थी जो कि मैंने कंप्लीट एक रिपोर्ट बना के क्लाइंट को जो है वो सेंड की कि ये चीज़ें आपकी जो है वो गलत है। ओवरऑल समरी की बात करें, यूज़र टेस्टिंग जो है वो उसने नहीं करवाई थी। ये बेसिकली दोनों का फॉल्ट है, बिजनेस ओनर का भी जो है वो फॉल्ट है, और उसके बाद जो एडवर्टाइजर है उसने भी जो है वो उनको चेक नहीं किया। दोनों को मैं समझता हूँ नॉलेज ही जो है वो नहीं था कंपेन्स वगैरह जो है वो रन करने का। बजट बस पुट करते जा रहे हैं और होपिंग फॉर बेस्ट, बस यानी कि दुआ नहीं कर रहे, दुआ के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। पिक्सल का बता दिया, पिक्सल प्रीवियसली वेरीफाइड नहीं था। केपीआईज चेक नहीं कर रहे कि अगर कॉस्ट पर क्लिक वगैरह जो है वो उनकी हाई होना शुरू हो गई है, या आउटबाउंड क्लिक्स या क्लिक थ्रू रेट जो है वो उनका बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको क्या करना चाहिए। क्रिएटिव्स के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट, और इवन क्रिएटिव्स को देख के पता भी नहीं चल रहा था कि ये बेसिकली किस बिजनेस के लिए जो है वो ये काम जो है वो किया गया है। और अगेन ए बी टेस्टिंग सिंपल, सिर्फ एक कंपेन, एक एड सेट और एक ऐड। दूसरी कंपेन में भी उसने जो है वो यही किया हुआ था कि कोई किसी किस्म की चीज जो है वो उसके अंदर इस तरह से ऐड नहीं की थी। तो अगेन मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, जो भी मेरी ऑडियंस, क्योंकि मेरी ऑडियंस में बिजनेस मैनेजर्स भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं, तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो काइंडली किसी के पैसे के साथ ऐसे मत खेलें कि उसके बिजनेस का जो है वो बेड़ा गर्क कर दें। पहले चीज़ों को अच्छी तरह सीख लें। और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको बेसिकली जो मैं बोलूँगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के ऊपर भी इतने पैसे जो है वो लगाए, स्टॉक भी जो है वो परचेज किया, वेबसाइट्स भी जो है वो बनवा ली, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो करवा ली, लेकिन जब
एडवर्टाइजिंग की बारी आई, मार्केटिंग की बारी आई, तो आप लोग कहते हैं हमारा बजट नहीं है, या कम बजट के अंदर। तो जब कम बजट के अंदर काम करवाएंगे तो इसी तरह से जो है वो आपके बिजनेसेस के साथ भी जो है वो इसी तरह की गलतियां जो है वो हो सकती हैं। तो हमेशा प्रोफेशनल्स को हायर करें, मुझे नहीं, बेशक किसी और को भी जो है वो हायर कर लें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया कर लें कि उनको कंपेन्स का आइडिया है और वो आपकी कंपेन्स को अच्छे तरीके से जो है वो रन कर सकते हैं। और सिर्फ एडवर्टाइजर के ऊपर जो है वो नहीं बैठे रहना आप लोगों ने कि अब मैंने एडवर्टाइजर को हायर कर लिया तो यही मेरी कंपेन्स वगैरह जो है वो देखेगा। खुद भी जो है वो एक दफ़ा देखते रहें, अपनी केपीआईज जो है वो सेट करें और उन केपीआईज को जो है वो चेक करते रहें कि हमारे रिजल्ट्स इन केपीआई के अकॉर्डिंग है या किसी जगह पे या किसी भी रीज़न की वजह से हमारे केपीआईज मेट जो है वो नहीं हो रहे। तो मेरी तरफ से यही है, इंशाल्लाह मज़ीद केस स्टडीज़ के साथ जब मज़ीद डिस्कशन करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।